ये जो मेरे हाथ में पेपर है ना, ये सिर्फ एक कागज नहीं बल्कि एक ट्रेडर का इमोशन होता है, एक ट्रेडर का कॉन्फिडेंस है, एक ट्रेडर का ड्रीम है। भाई उन्हें वो मेरी बातें फील होगी जो एक्चुअल में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो फंडेड पास करने के लिए सोच रहे हैं, लाइक वो अकाउंट को ब्रीच पे ब्रीच कर रहे हैं, उन्हें नहीं आइडिया। मैं बिलीव मी, मैं विद प्रूफ एवरीथिंग दिखाऊंगा कि भाई सिर्फ ये पास करने के बाद ना, ये जो लिखा है यहाँ सर्टिफिकेट, ये पास करने के बाद तुम्हें ऐसा बूस्ट मिलेगा, ऐसा कॉन्फिडेंस मिलेगा, मैं बता नहीं सकता। मैं एक्चुअली प्रूफ के साथ दिखाऊंगा चीज़ों को कि सिर्फ ये पास करने के बाद, ये चीज़ आने के बाद ना, मेरे ट्रेडिंग जर्नी में लाइक बहुत लाइक स्मूथली वो जो है ना ग्राफ ऐसे से ऊपर जाने लग गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जस्ट सिंपली शो करूंगा, ये जीएफटी का 10K का है, इंस्टेंट मैंने बाई किया था, इंस्टेंट फंडेड अकाउंट है, ओके। ये है, और एक वी प्रो ट्रेडर, आई डोंट नो मतलब एग्जैक्टली ये फ्री है। ये कोई, देखो आई नो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी बात है जो अभी इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, आने को सोच रहे हैं, या फिर उन्हें आइडिया नहीं कैसे क्लियर किया जाए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो, अगर तुम कहीं भी हो, अगर एक्चुअल में फंडेड को पास करना चाह रहे हैं, इसमें इंटर करना चाह रहे हैं, इसको लेकर सीरियस हो, भैया आप टाइम दे दो 10 मिनट। मैं एक्चुअल अपना एक जर्नी शेयर करने जा रहा हूँ, मैंने कैसे स्टार्ट किया, क्योंकि मैं बताऊँ ना, मैं लाइफ में बिना कोई ब्रीच किए, बिना कोई अकाउंट फेल किए हुए मैंने पास किया अभी तक। और ये मेरे लिए प्राउड वाली बात है भाई। एंड इसमें कोई ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या फेक फाक, ऐसा नथिंग। मैं डिटेल में शेयर करूंगा, मैं इसको अभी साइड रखता हूँ, साइड रखना भी जरूरी है ताकि तुम देखो मेरे को भी थोड़ा, अपन भी स्मार्ट है। खैर मजाक सेट कर। तो फंडेड का जर्नी मेरा ऐसा स्टार्ट होता है करीब, एक्चुअली मैं पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड दूं कि लास्ट 1 मंथ, सॉरी 1 ईयर से मैं फॉरेक्स में आया हूँ, ठीक है। एंड आपको भी मालूम है, इंडियन मार्केट में रहने पे ये फंडेड वगैरह का ज़्यादा नॉलेज नहीं होता मोस्टली लोगों को, मुझे भी आइडिया नहीं था। बट जब मैंने यहाँ इंटर किया ना फॉरेक्स में, देन फंडेड वगैरह का नाम मैंने सुना। बट वही चीज़ है कि लैक ऑफ नॉलेज, हमें नहीं मालूम होता है कि ये सही चीज़ है या गलत चीज़ है। बट एक चीज़ तो मुझे क्लियर हो गया जब प्रॉपर नॉलेज मैंने लिया ना फंडेड का, तो मुझे एक चीज़ क्लियर क्या हुआ कि जो मेरा जो मेजर प्रॉब्लम था ना, जो मेरा मेरा नहीं, मैं कहूँ कि 90% ट्रेडर का जो एक्चुअली स्टार्ट भी लोग ऐसे ही करते हैं ना, स्टूडेंट और कहीं ना कहीं लाइक लो कैपिटल के साथ, तो उन्हें पैसे की जरूरत होता है, जो कि मेरा भी वही प्रॉब्लम था। मैं इंडियन मार्केट में वही फंसे पड़ा था। खैर उसका मैं जर्नी अलग बताऊंगा, बट सिंपली मैं बता रहा हूँ, लॉन्ग नहीं ले जाऊंगा, डोंट वरी। तुम अपना टाइम रील्स पे दो, इससे कोई मतलब नहीं, बट जस्ट समझो वो मैं लाइक कि प्रोसेस मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, तुम्हें ट्रस्ट बिल्डअप हो फंडेड पे। क्योंकि बिलीव मी, मैं बता रहा हूँ, काश काश अगर ये 2 साल पहले मालूम होता तो मेरा टाइम जितना बर्बाद हुआ ना भाई, बहुत कम बच जाता। समझ रहे हैं, बहुत टाइम बच जाता। एनीवेज, तो मैंने यहाँ आया तो लाइक मैंने सर्च करना स्टार्ट किया ऐसे वैसे। तो लास्ट दिसंबर में मैंने फंडेड अकाउंट परचेस किया था, एंड वो स्टिल अभी तक है, मैंने वो क्लियर नहीं किया। देखो मैं कोई शो नहीं करूंगा भाई फेक पाक, जो रियलिटी बताऊंगा। मैंने ब्लूबेरी का फंडेड 10K का अकाउंट बाय किया था, स्टिल वो मेरा है। मैं वो भी दिखाऊंगा कि सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सिर्फ ये सब पास करने के बाद कॉन्फिडेंस कैसे मिला। मैं दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ, भले तुम पैसा ना कमाओ लेकिन कॉन्फिडेंस कमाओ। ट्रेडर पता है, ट्रेडर को सबसे ज्यादा नीड होता है जब वो ब्रेक ब्रेक इवन या फिर जब ड्रॉ डाउन पे रहता है ना, तो उन्हें कॉन्फिडेंस का नीड होता है, जो कि ये दोनों मेरे सर्टिफिकेट मुझे कॉन्फिडेंस दिया। मैं ही शो करूंगा। तो मैंने दिसंबर में लाइक अकाउंट बाय किया था, ऑलमोस्ट वो चल रहा था कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसे वैसे ब्रेक इवन पे। बट सडनली मैंने लाइक ओवर ट्रेड वगैरह कर दिया, फ्रस्ट्रेट होकर, लाइक 2-3 मंथ हो चुका था उसके, ठीक है। तो वो 6% डाउन चला गया था। मोटा मोटी अभी भी है, उसका भी मैं प्रूफ के साथ स्क्रीन पे शेयर करूंगा। देन मैंने एक जीएफटी का बाई किया था 5K का, उसमें मुझे ना ये वाला 10K का इंस्टेंट फंडेड अकाउंट का मुझे दिया गया था। अब इंस्टेंट का एक अलग रूल्स होता है, कंसिस्टेंसी ये अपने आप में टफ होता है भाई, जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें मालूम होगा। तो फिर मैं इसमें कुछ 4% बनाना था, मैंने 4% क्लियर किया। 4% क्लियर करना ठीक है, बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, लेकिन ये इंस्टेंट जो अकाउंट होता है ना, वो अपने आप में होता है। इसलिए मुझे बस पे करना है, अकाउंट लेना, बट मैंने नहीं लिया। मैं ट्रूली बता रहा हूँ, मैंने नहीं लिया। वो रीज़न कुछ और है। आप बोलोगे तो मैं उस चीज़ पे बता दूंगा डिटेल में, आप कमेंट करना जो आपको लगे। मैंने नहीं लिया, नहीं लेने का ये रीज़न है कि वो कहीं ना कहीं अमाउंट ज़्यादा ले रहे हैं भाई, ठीक है। और आई डोंट लाइक कि भाई क्यों जाना, क्योंकि मैं अगर लाइक स्किल डेवलप कर लिया, जब मुझे एक पाथ एक क्लियर हो गया, एक
मॉडल मुझे मिल गया, एक चीज़ मुझे समझ में आ गया, तो फिर क्यों करना, समझ रहे? क्योंकि 2 स्टेप का मैं अगर जाऊँ तो मुझे $50 $60 ऐसा कुछ समथिंग में मिल जाएगा, ठीक है? तो 5K का मैंने लिया, उसमें मुझे एज़ अ गिफ्ट के तौर पे दिया गया, मैंने इसको क्लियर किया। फिर एक वी प्रो ट्रेडर वो फ्री में आता, मैंने उसको भी क्लियर कर दिया। इसके क्लियर करने के बाद मेरे जो 5K अकाउंट है ना, जो जीएफटी का जो मैंने लिया था, उसमें भी भाई मैं अभी लाइक लिटरली बता नहीं सकता कैसे वो कॉन्फिडेंस गेन हुआ कि मैंने वहां से लाइक उसमें भी अभी मेरा 4% अप है। एंड जो मैं ब्लूबेरी का बता रहा था, जो दिसंबर से मैं काउंट कर रहा था, उसमें 6% ड्रॉडाउन था, उसमें मैं ब्रेक इवन पे आ गया, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सर्टिफिकेट, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस। एंड एक्चुअली देखो, पेआउट्स वगैरह तो अभी तक मैं नहीं लिया, कोई ऐसा फेक फाक वाली वीडियोस नहीं बनाऊंगा, ये मेरा लाइफ का जर्नी है, मैं इसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और मैंने कैसे किया ये भी मेरे लिए अचीवमेंट है, क्योंकि बिना कोई मैं ब्रीच अकाउंट किए हुए फर्स्ट टाइम है ये कर लिया। और भाई बिल्कुल इनशाला वो भी मैं दो, जो 5K का है एंड ब्लूबेरी है, दोनों मैं करूँगा, ठीक है? और स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे पास किया, ठीक है ना? तो मैं वही चीज़ कहूँगा कि देखो, अगर तुम ट्रेडिंग में स्टक हो एंड तुम्हें लग रहा है कॉन्फिडेंस नहीं कि यार कैसे क्या होगा नहीं होगा, तो उसका तो मैं लाइक रिस्क मैनेजमेंट और भी चीज़ें इन फ्यूचर वीडियोस बनाऊंगा अगर आप कहो तो। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चाहे ये ले लो, ये वी प्रॉप ट्रेडर, आई नो ये फ्री है, लेकिन आप लोग कुछ कहोगे, कुछ लोग कहोगे भाई इमोशन नहीं होता। भाई इसमें मैंने 1 मंथ से ज़्यादा 1 मंथ करीब मैंने कुछ लगाया है, ठीक है ना? तब जाकर पास किया विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। इसमें कोई ऐसा नहीं कि रैंडम किया, कंसिस्टेंसी मीन्स होता ही है, ठीक है ना? मैंने 0.5% से भी कम रिस्क लिया है समटाइम, समझ रहे हो? सो ये इंपॉर्टेंट है, एंड मैं स्क्रीन पे शेयर करने जा रहा हूँ, एंड लेट्स सी, उस चीज़ से आपको क्लियर होगा कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एंड मैं देखो फ्रेंकली मैं कह रहा हूँ भाई, ठीक है, पे आउट्स वगैरह आ जाएगा, आज आ जाए कल आए 4 मंथ बाद आए, भाई ये मुझे कॉन्फिडेंस दिया, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सो दैट्स वाई कह रहा हूँ, अगर तुम हो तो भाई तुम ट्राई करो, फ्री वाला ट्राई करो, ठीक है ना? क्योंकि मैंने बताया ना कि ब्लूबेरी लिया, मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, 10K का मैंने लिया था, दैट्स वाई मुझे मेरी साइकोलॉजी उस तरह का मैनेज नहीं कर पा रहा था, तो मैंने फिर ये वाला लिया, वी प्रॉप ट्रेडर, वो फ्री वाला होता है, कहीं ना कहीं मैंने उसको पास किया, मेरे अंदर बूस्ट आया, फिर मैंने ये वाला क्लियर किया भाई, और तगड़ा आया, मतलब तगड़ा इन सेंस ही मुझे लगा कि नहीं, मैं सिस्टम जो एक्चुअल में जो कर रहा हूँ विद, अगर डिसिप्लिन काम किया जाए तो बिल्कुल पास किया जा सकता है। खैर वीडियोस को लंबा नहीं ले जाऊंगा, बात करता हूँ स्क्रीन पर कि क्या सिस्टम फॉलो किया और कैसे, और आप कैसे कर सकते हो, तो मिलते हैं। हाँ तो देखो, ये मैं गॉड फंडेड ट्रेडर के आ गया हूँ वेबसाइट पर, ठीक है? यहाँ पर टोटल देखो, एक मेरा फंडेड अकाउंट है, ठीक है ना? बाकी 3 अकाउंट दिखा रहा है, जो कि मैंने 3 नहीं 2 ही होना चाहिए, एक और कुछ उन्होंने चैलेंज वगैरह वाला दिया है, लेकिन मैं उसको नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना? यहाँ पर ये नीचे, तो ये एक्चुअल में इसकी बात कर रहा था कि ये मैंने किया था पे ऑन लेटर चैलेंज, ठीक है? यहाँ पर मैं जाऊँ तो ये देखो टोटल 4% बनाना था, मैंने क्लियर किया था। एंड इसका मैं दिखाऊं, इसका देखो कैलेंडर वाइज जाऊं, चीज़ों को दिखाऊं अब मार्च से, तो मार्च में देखो ट्रेड वगैरह, मतलब यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ, ऐसा नहीं कि प्रोबेबिलिटी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, देखो तो ऑलमोस्ट मेरा विन रेशियो 60% है, उससे भी कम है समझो, ये ओवरऑल एवरेज करके दिखाता है। लेकिन कंसिस्टेंसी देखो कि कैसे मैंने चीज़ों को मैनेज किया, भाई $40 उसके अगेंस्ट में देखो प्रॉफिट कैसे निकाल रहा था, समझ रहे? 1:2 का कम से कम मैं देख रहा था, बीच बीच में मैंने ना कुछ कुछ छोटा भी स्कैल्पिंग काइंड ऑफ करना ट्राई, ट्रेड कर गया, जो भी बोलो, फेयर और इमोशन बीच में आ गया, ऐसा लग रहा था कि यार वापस से कौन ना चला जाए, दैट्स वाई मैंने ऐसे से किया। ऑलमोस्ट मैंने 9 मार्च से स्टार्ट किया था, एंड क्लियर मैंने बात करूं कि 31 अप्रैल को कंप्लीट कर दिया था यहाँ पर, ठीक है? तो ये रहा था इसका 50% विन रेट कुछ आसपास है, यहाँ पर देख लो। एंड एवरेज में बात करूँगी टोटल, मैं जो कोशिश करता था ना 1:2 का एटलीस्ट लेने का, लॉट साइज वगैरह बहुत मिनिमम ही रखता था। अगर मैं दिखाऊँ तो लॉट साइज किधर दिखेगा, जस्ट अ मोमेंट, थिंक सो इधर नहीं दिखा, मतलब 0.5 और 0.08 के बीच में आसपास ही रखता था। एनीवेज यहाँ पर पता नहीं कहाँ दिखाएगा, बट ठीक है। मेनली मैं ये दिखाना चाह रहा था आपको, जस्ट मोमेंट, अगर मैं वापस जाऊँ तो ये देखो मेरा एक्चुअल है ये ट्रेड,
इस पे मैं वीडियोस बनाऊंगा, पास हो फेल हो मैं कोशिश करूंगा बनाने का। यहाँ पर देखो ये 5K का अकाउंट है, ये देखो कि इसमें भी ऑलमोस्ट मैंने 4% बना चुका हूँ। अभी तो कम है, नहीं तो कल ऑलमोस्ट मैं बात करूँ ना, इसका था कुछ 500 $502 सॉरी $5,200 को समथिंग हो गया था, लेकिन फिर मेरा कुछ लॉसेस वगैरह हुआ। इसमें भी देखो बहुत ही एक्यूरेसी के साथ चल रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें मेरे को बस 4% बनाना, अगर मैं अच्छे से काम करूंगा तब इजीली हो जाएगा, 1 से 2 हफ्ता मैक्सिमम। एंड ये ब्लूबेरी का मैं दिखा रहा था कि ये देखो ब्लूबेरी का मैं काफी टाइम हो चुका है यार, ये 4 मंथ ऑलमोस्ट हो चुका। लेकिन देखो अगेन मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो ड्रॉडाउन कितना चला गया था, ऑलमोस्ट 6% तक, 5.5 6% तक चला गया। फिर वहां से देखो कैसे रिकवर करके धीरे धीरे। तो देखो ये सब चीजें दिखाने का मतलब, समझाने का मतलब बस ये है कि जब आप एक बार जब चीजें क्लियर कर लेते हो ना, तो आपको एक एक कॉन्फिडेंस, एक कैसे बताऊं, एक स्ट्रैटेजी मिल जाता है आपके माइंड में, वो बिल्डअप हो जाता सिस्टम कॉन्फिडेंस वाला कि हाँ यार, अगर मैं वो अगर यूज करूंगा ना अपना वे, तो इजिली क्लियर हो जाएगा। मैंने जस्ट वही चीज यहाँ पर अप्लाई कर दिया कि हाँ, क्या अप्लाई किया कि भाई मेरे को 1:2 लेना है सिंपली, और एक प्रॉपर मॉडल पे मैंने रैंडम ट्रेड वगैरह बीच में करना स्टार्ट किया था, बट टोटली मैंने लीव कर दिया। एंड ये जब पास होगा तो इस पे भी मैं डिटेल्स बना दूंगा। ओवरऑल सिंपली ये कहना है कि भाई तुम स्टक पड़े हो, तुम्हें लग रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसे वैसे जो भी 10 चीजें, मैं ये कहूंगा कि बड़े अकाउंट पे ना जाओ, $50,000 $1,00,000 पच्चीस ना जाओ, 10,000 पे भी मत जाओ, 5,000 का तुम लो, वो भी नहीं होता तो तुम फ्री वाला ट्राई करो, समझो बात को। ठीक है, इमोशन नहीं आता, बट तुम अपना सिस्टम लाइक एग्जीक्यूट करो ना, मतलब तुम्हें ये करना है कि नहीं मेरे को पैसा बर्बाद ही करना है, समझो। एक बार जब तुम्हें सिस्टम मालूम चल जाएगा, एक बार कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, देन इजिली आप क्लियर कर लोगे। तो बस यही रहा, मैं देखो जर्नी इस पर पे शेयर करूंगा। और बढ़िया लगे सब्सक्राइब ठोको यार, अभी चैनल में बहुत सारी चीज आने वाला है, तुम एक्सपेक्ट ना कर सकते हो कि क्या क्या। मैं अभी बहुत प्लानिंग है, बहुत स्ट्रेटेजी वगैरह अभी मैं हर एक चीज शेयर करूंगा। तो शेयर करो, सब्सक्राइब मारो, और जुड़े रहो, कनेक्ट रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन साथ में एंजॉय मारेगा। चलो भाई, थैंक यू।